टीजीटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। यहाँ पे जो बात होगी इडियम फ्रेजेस की, जो कि ग्रामर का पार्ट है, तो ग्रामर की भी वीडियो आपको पर डे मिलती रहेंगी। बस कोशिश ही करिएगा कि आप नोट डाउन करते जाइए। पर डे वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तो ही फ़ायदा उठा पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, बहुत ऐसे टॉपिक होंगे ईजी वे में जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड ही रहते हैं। तो कोशिश करिएगा नोट डाउन करते चलिएगा, 1 से 2 बार वीडियो को सुनिएगा ताकि आपका कम समय में तैयार हो सके। चैनल पे यदि पहले विजिट किए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। टीजीटी इंग्लिश तक इडियम्स और फ्रेजेस देखेंगे। इडियम फ्रेजेस ग्रामर का पार्ट है, सभी को पता होगा। तो ग्रामर का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी, और एक ही वीडियो में पूरा एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा और कंटेंट्स मिलते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, तो वो भी वीडियो अपलोड की जाएगी। बाकी कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपनी बात को पिन कर सकते हैं, आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। इडियम और फ्रेजेस के अंतर्गत पहला कह रहा है कि अ गुड, यहाँ पे समेरियन दिया गया है, और समेरियन का मतलब ये होता है कि जो धार्मिक रीति का अनुयायी हो उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अ जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन, तो जो हेल्पफुल पर्सन होता है यानी कि एक सच्चा मददगार जो होता है उसे कहा जाता है अ गुड जो है समेरियन। अगला है कि ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, यहाँ पे ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है कि अपनी ही तारीफ करना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेज हिमसेल्फ। टू सेट क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि मगरमच्छ के आंसू बहाना, तो यहाँ पे जो हो जाएगा यहाँ पे हाइपोक्रिटिकल। टू सेट फॉल्स टीयर्स, यानी कि जो पाखंडी होते हैं ना वो झूठे आंसू क्या करते हैं, बहाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू कॉल अ स्पेड, यानी कि सच को सच कहना। टू कॉल अ स्पेड, सच को सच कहना। तो यहाँ पे हो जाएगा टू स्पीक विदाउट मीनिंग वर्ड्स, होता मतलब जितना बिना राग लपेट के जो है बोलना जो है उसके लिए उपयोग होता है टू कॉल अ स्पेड, सच को सच कहना। नेक्स्ट जो है अगला है बी ऑल एंड इन ऑल, यानी कि सब कुछ और सब कुछ। तो बी ऑल एंड इन ऑल, यहाँ पे जो इडियम्स फ्रेजेस होंगे द होल एंड सोल, यानी कि संपूर्ण और एकमात्र। नेक्स्ट है कि टू कैरी समथिंग आउट, यानी कि टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करना। टू डील इन समथिंग, किसी चीज़ का सौदा करना, तो ऐसा हो जाएगा टू ट्रेड इन समथिंग। नेक्स्ट है कि रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का मतलब लाल पत्र दिवस होता है, इसको कहते हैं एन इम्पॉर्टेंट डे, यानी कि एक महत्वपूर्ण दिन। एन एल डोरेडो इज, तो एल डोरेडो जो है यहाँ पर होता है प्लेस ऑफ एबेंडेंस, यानी कि बहुतायत का स्थान जो होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं। और अगला है कि यू एंड क्राई, शोर और रोना। अ जनरल ऑटो क्राई ऑफ अलार्म, अलार्म की एक सामान्य चीख के लिए होता है। नेक्स्ट है अगला है कि टू कीप वन शर्ट ऑन इज, यानी कि अपनी कमीज पहने रखना। टू कंट्रोल वंस टेम्पर, इसका मतलब हो जाएगा कि अपने गुस्से पर जो है वो काबू रखना। टू कीप वन शर्ट ऑन इज का मतलब हो गया अपनी कमीज पहने रखना, यानी कि अपने गुस्से पे काबू रखना। अगला है कि व्हाट डू यू मीन बाय ए स्क्वायर मील, यानी वर्ग भोजन से आपका क्या मतलब होता है। तो अ फुल मील को बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ए स्क्वायर मील। स्क्वायर मील को जो हम यहाँ बोलते हैं अ फुल मील, यानी कि पूरा भोजन। अगला देखते हैं 30 नंबर। 30 में पूछा जा रहा है कि एन इडियम इज, यानी कि जो है एक मुहावरा क्या होता है। तो कॉमनली यूज्ड फ्रेज आर एक्सप्रेशन विथ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम ए लिटरल ट्रांसलेशन, यानी कि जब एक सामान्य रूप से प्रयुक्त वाक्यांश जो होते हैं, अभिव्यक्ति जिसका अर्थ शाब्दिक अनुवाद से भिन्न हो, तो उसे हम कहते हैं एक मुहावरा, यानी कि इडियम। अगला कि हॉस मनी, तो यहाँ पे जो है 40 नंबर पूछ रहा है द ब्राइब पेड टू कीप सम मैटर सीक्रेट, यानी कि किसी मामले को गुप्त रखने के लिए दी जाने वाली जो रिश्वत होती है ना, तो इसे कहते हैं हॉस मनी, यानी कि चुप रहने के लिए पैसे देना। अगला है नेक्स्ट है अ फ्लाइंग विजिट। अ फ्लाइंग विजिट का मतलब एक उड़ती हुई यात्रा, और इसके लिए यूज होगा जो है अ वेरी शॉर्ट विजिट, यानी कि यहाँ पे अ फ्लाइंग विजिट का मतलब एक बहुत ही छोटी यात्रा। नेक्स्ट है कि अ ब्रेन वेव, एक मस्तिष्क तरंग के बारे में जो होता है उसके लिए कहते हैं सडन इंस्पिरेशन, यानी कि अचानक प्रेरणा। टू मीट वंस वाटरलू, यानी कि किसी की वाटरलू से मिलना, यानी कि यहाँ पे जगह टू मीट वंस फाइनल डिफीट, यानी किसी की अंतिम हार का सामना करना। ह्यूमन सर्विस, यहाँ पे जाकर उत्कृष्ट कार्य करने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है ह्यूमन सर्विस का। 19 नंबर है कि द न्यू प्ले हैज़ फॉलन फ्लैट, यानी कि जो द प्ले मेट विथ कोल्ड रिसेप्शन, जिसमें कहा जा रहा है नया नाटक जो होता है वो असफल हो गया। द न्यू प्ले हैज़ फॉलन फ्लैट, इसका तात्पर्य ये होता है कि नाटक को द प्ले मेट विथ कोल्ड रिसेप्शन, यानी कि ठंडा स्वागत मिला। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जितने इडियम फ्रेजेस यहाँ पे है ना, ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कोई भी इडियम फ्रेज ऐसा नहीं होगा जिसको आप मिस कर सकते हैं, उसको जरूर नोट डाउन करिएगा।
याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 20 नंबर देखते हैं। लाइफ इज ए बेड ऑफ रोजेस, यानी कि 20 में कह रहा है कि जो जीवन है ना वो गुलाबों का बिस्तर है, तो इसके लिए जो सुखद जीवन प्लेजेंट लिविंग होती है। डो नॉट ऑलवेज पिक होल्स, यानी कि यहाँ पे हमेशा कमियां ना निकालें, इसके लिए कहते हैं ना क्रिटिसाइज, आलोचना करने की। तो यहाँ पे प्लीज कीप क्वाइट 22 जो है यानी 22 नंबर में है प्लीज कीप क्वाइट, कृपया चुप रहें। तो यहाँ कहा जाता है कि होल्ड योर टंग के लिए प्रयोग किया जाता है, प्लीज कीप क्वाइट। बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? दुश्मनी। तो अनफ्रेंडलेस, तो यहाँ पे जहाँ मित्रता ना हो उसे बैड ब्लड कहते हैं। 24 है टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि दोनों सिरों को एक साथ रखना। टू लिव विथ इन वंस इनकम, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कि अपनी आय के भीतर ही रहना, उसके लिए प्रयोग किया जाता है दोनों सिरों को एक साथ रखना। टू मेक बोथ एंड्स मीट। नेक्स्ट 25 की टू ट्रेड ऑन समवन टोज, यानी कि किसी के पैर की उंगलियों पर चलना, उसे कहते हैं अपसेट समवन, यानी किसी को परेशान करना। हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ, क्लोज टुगेदर, एक साथ चलना। डबल डच, यहाँ पे क्या होता है कि अस्पष्ट अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज होती है, जो अस्पष्ट भाषा होती है उसे डबल डच के नाम से कहते हैं। पेनलोप्स वेब, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा पेनलोप का जाल, इसके लिए क्या होता है? एन अनएंडिंग वर्क, एक अंतहीन काम के लिए। अगला है 29 नंबर इंस सेंड क्रेड्स, यानी कि इसका मतलब होता है फुल डिटेल्स। 30 नंबर देखते हैं कि ब्लैक एंड ब्लू मतलब काला और नीला, इसका मतलब होता है इन ए सेवर मैनर, गंभीर तरीके से। विथ अ हाई हैंड, उच्च हाथ से, यानी कि इन ए डिक्टेरियल वे, तानाशाही तरीके से। तो कालफ का मतलब होता है बंद करना, और यहाँ पे हो जाएगा अबेंडन समथिंग ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, यानी कि यहाँ पे कहा जाएगा कि पहले से चल रही किसी चीज़ को छोड़ देना। टू कालअप करना, बंद करना, पहले से कोई चीज़ चल रही है उसको छोड़ देना है। टू हैव एन एज ऑन, यानी कि बढ़त बनाने के लिए होता है ना। टू बी स्लाइटली बेटर देन, थोड़ा बेहतर होना। टू हैव एन एज ऑन के लिए होगा थोड़ा बेहतर होना, टू बी स्लाइटली बेटर देन। अगला है 34 नंबर के टू बेल द कैट, टू टेक द लीड इन डेंजर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। टू बेल द कैट तो मतलब खतरे में आगे बढ़ना। टू टेक लीड एंड इन डेंजर। नेक्स्ट है 35 नंबर टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, यहाँ पे क्या होता है? टू फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब गुस्सा होना, तो गुस्से में टू गेट इनटू अ रेज एंड लॉस सेल्फ कंट्रोल, यानी गुस्से में आकर जो है आत्मनियंत्रण चला जाता है, खो देते हैं। नेक्स्ट है कि फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे निष्पक्ष और ईमानदार, तो उसके लिए ऑनेस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। 37 नंबर है कि टू कट ए सॉरी फिगर, तो यहाँ पे कहने का मतलब दयनीय स्थिति में रहना। टू बी रिडिक्यूल्ड, यानी कि उपहास का पात्र बनना। और इस वीडियो का लास्ट ये कि फ्लेश एंड ब्लड ह्यूमन नेचर, यानी कि मांस और रक्त मतलब ह्यूमन नेचर। तो ये जो इडियम्स और फ्रेजेस थे ना, इसको आप जरूर नोट करिएगा। 38 थे, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में भी चर्चा किया जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए छोटी वीडियो दे ताकि आप इंटरेस्ट से लेकर इसको याद कर सकें। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं। सो आप मिलते हैं एक अगली वीडियो जो इंपॉर्टेंट होगी ग्रामर सेक्शन लिटरेचर से लेकर के। और नहीं आपको कुछ भी समझ में आए तो कमेंट्स में पिन करिएगा, उसके अकॉर्डिंग भी आपको बताइए। इसलिए हिंदी में ही टोटल जो है यहाँ पे या एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश की जाती है, और इसीलिए हिंदी में इसको बोला जाए ताकि आप इसको समझ सकें। फिर भी अगर कहीं आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी बात को पिन कर सकते हैं। तो आप देख रहे थे TGT इंग्लिश तक। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें ताकि वो भी जो है इस प्रकार की वीडियो का लाभ उठा सकें, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो फटाफट रिवीजन की वो सीरीज़ है।